क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर जिस तरीके से पालघर में जो माहौल चल रहा है, जिस तरीके से भारती ताई कामड़ी को यहाँ की उम्मीदवारी दी गई है, आपको क्या लगता है जो जिम्मेदारी उनके ऊपर दी गई है उस जिम्मेदारी को निभा सकेंगी और बाकी उनकी जीत को लेकर क्या कहना चाहेंगे? भारती ताई को जो हमारे शिवसेना संगठन के तरफ से उम्मीदवारी दी गई है, इसका बहुत ज्यादा स्वागत शिवसैनिकों के सिवा पूरे पालघर जिले ने किया है। पालघर जिले में आज ऐसा माहौल था कि पालघर जिले में जो पिछला उम्मीदवार हमने ही दिया था शिवसेना की तरफ से, गावित जी, जो शिंदे के साथ चले गए हैं, तो वो इस जिले से नहीं थे और इस जिले की जनता को लगता था कि हमने जो उम्मीदवार संसद भेजा है वो सांसद हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। और इधर पालघर में ये आदिवासी बहुल जिला होने कारण यहाँ पे पैसा करके कायदा है, जिसमें जो सरकारी नौकरियां है उनमें भर्ती होते वक्त एक नियम लगता है जिसमें बाकी ओबीसी और जो बाकी बहुजन समाज है उनको उम्मीदवारी नहीं मिलती नौकरियों के लिए। तो आदिवासियों का मानना था कि अगर आप पालघर में कोई भी भर्ती करते हो सरकारी नौकरी में, तो वो भर्ती पालघर जिले से होनी चाहिए थी। और जो गावित साहब थे उन्होंने ये पूरी भर्ती पालघर जिले के बाहर से, ज्यादा करके नंदुरबार से की, तो उनके लिए एक नाराजगी थी। और जब भारती ताई को ये उम्मीदवारी मिली, और भारती ताई यहाँ से लोकल है, पालघर जिले में से, और पालघर मुख्यालय के यहाँ ही वो रहती है, पालघर जिला मुख्यालय के आसपास, और उनका 20 सालों से यहाँ पे काम है। वो जेडपी के सदस्य रह चुकी है और पिछली बार जेडपी की अध्यक्ष थी 1.5 साल के लिए, और उन्होंने कोविड में भी बहुत अच्छा काम किया है। तो जैसे उनकी उम्मीदवारी डिक्लेयर हुई, तो खाली शिवसेना से नहीं, जो हमारे विरोधी है उनमें भी एक आशा की लहर गई कि अगर भारती ताई होती है सांसद, तो हमें उसका फायदा होगा जिले में भी और जिले के बाहर सांसद में हमारे प्रश्न रखने के लिए भी। भारती ताई के सामने आज यहाँ की जो सत्ता पक्ष है बहुजन विकास आघाड़ी, उनके उम्मीदवार खड़े हैं, तो क्या लग रहा है कि कितना आसान होगा और कितनी मुश्किल होगी ये जीत? सत्ता पक्ष के साथ है बहुजन विकास आघाड़ी, और बहुजन विकास आघाड़ी ने कुछ समय पहले अपना खासदार भी चुना था, जो उनको फायदा हुआ था, क्योंकि 3 जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें उनकी बढ़ोतरी है और 3 अभी उनके एमएलए भी चुन के आए हैं, तो इसलिए उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। उनका भी वसई विरार की तरफ अच्छा काम है और पालघर जिले में भी, लेकिन हम हमारी कंपटीशन उनके साथ नहीं समझते। हमारी कंपटीशन शिवसेना की मेन जो है वो भाजपा और भाजपा के साथ जो शिंदे गट है उनके खिलाफ है, और हमारा और उनका मुकाबले में शायद कुछ फायदा बहुजन आघाड़ी को हो सकता है। अगर ये मुकाबला हमारे इसमें बहुजन आघाड़ी उनके साथ रहती, भाजपा के साथ रहती, जो कि वो सत्ता पक्ष के साथ है, तो भाजपा को जीतना थोड़ा सा आसान हो जाता। अभी बहुजन विकास आघाड़ी भी अलग से लड़ रही है, तो तकरीबन ऐसा है कि हमारी जीत निश्चित हो चुकी है। अभी तो फॉर्मेलिटी चालू है। खाली फर्ज एक ही बात है कि जो शिवसेना का यहाँ का संगठन है, तो शिंदे साहब ने और शिंदे के कुछ जो लोग उनके साथ है, उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल पाने की कोशिश की है, खास करके पालघर तालुका में, कि वो शिवसेना, यहाँ की जो ठाकरे गट की शिवसेना है उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं, और उस वजह से कार्यकर्ता में थोड़ी सी नाराजगी है। आपने जो ये अभी कंट्रोल करने की बात की, हाँ। तो क्या लगता है आपको, क्योंकि जो बीजेपी के यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, बड़े पदाधिकारी जैसे राजन नाइक हुए, हाँ। इन लोगों का कहना है कि हम बीजेपी और बहुजन विकास आघाड़ी साथ साथ है। हाँ। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये शिंदे गुट को, जिस तरीके से बीजेपी ने शिवसेना, जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, उसके 2 गुट किए, तो क्या कहीं ना कहीं ये रणनीति शिंदे गुट को समाप्त करने की तो नहीं है बीजेपी की? आपने एकदम बराबर कहा। भाजपा की तरफ से तो शिंदे गट को खत्म करने के लिए ये रणनीति है, लेकिन शिंदे भी इस माहौल में, खास करके ठाणे पालघर में, उनकी एक अच्छी पकड़ है। तो शिंदे को मालूम है कि बीजेपी उनको खत्म करने की कोशिश कर रही है और बाद में वो बहुजन आघाड़ी के साथ लेंगे। लेकिन आज हमें ये जो तकलीफ है वो तकलीफ है शिंदे के तरफ से, क्योंकि हमारे साथ ये लोग, हाँ ओके, हाँ, हमारे साथ बाकी ये कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये जो भी करेंगे ये शिंदे को तो खत्म करेंगे, क्योंकि अगले 8 महीने के बाद शिंदे का ठाणे और पालघर से नामो निशान नहीं रहेगा और खत्म बीजेपी ही करेगी। हमारी लड़ाई तो अभी हमारे हक के लिए, पालघर वासियों के हक के लिए, यहाँ के आदिवासियों के प्रश्न, यहाँ के जो भी हमारे मच्छीमार है, यहाँ पे अभी मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट आ रहा है वाडवन बंदर करके, जो हमें रद्द करना है, और उसके लिए हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने सभा में बोला है
कि मैं कैसे भी करके वाडवन बंदर रद्द करूंगा। इससे पहले एक जिंदाल जेटी का भी प्रॉब्लम हुआ था, जो मैंने मतलब शिवसेना की तरफ से मैं खुद दीपक राउत हमने ये जिंदाल का प्रोजेक्ट कैंसिल किया। लेकिन जिंदाल के प्रोजेक्ट कैंसिल होने के बाद जिंदाल ने वापस नई सरकार के साथ मिलके देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के साथ मिलके बाजू के गांव में सेम प्रोजेक्ट लेने की कोशिश की है, और अभी हमारी वहां पे भी लड़ाई चालू है। तो ये लड़ाई खत्म करके हम जैसे ही हमारा सांसद चुन के आएगा उसके बाद ये दोनों जेटी हम कैंसिल करके देंगे, और इसी आश्वासन पे पूरा किनार पट्टी जो आपने राजन नाईक का नाम लिया, तो वसई से लेके डहाणू तक का पूरा किनार पट्टी शिवसेना का साथ इसीलिए खड़े हैं कि ये विनाशकारी प्रकल्प हमें नहीं चाहिए। और जब आपने अभी राजन नाईक की बात की तो 2009 में जब पहली बार वसई विरार दो स्प्लिट हुए और दो विधानसभा बनी, तो राजन नाईक और मैं साथ में खड़े थे वहां पे। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरी जो सीट थी हमने शिरीष दादा चौहान को दी, शिवसेना की तरफ से अधिकृत एबी फॉर्म उनको दिया। और उसके बाद हम अलग अलग भी लड़े, मतलब एक बार शिरीष दादा और राजन नाईक अलग अलग लड़े, दोनों बार ये कुछ भी बहुजन आघाड़ी से आगे नहीं जा पाए। और बहुजन आघाड़ी का वो पारंपरिक मतदार संघ है जिसपे वो 30-40 साल से चुन के आ रहे। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी राजनीति में आके हितेंद्र अप्पा या उनके जो कार्यकारी अध्यक्ष है राजीव नाना पाटिल, वो राजन नाईक को कोई भी मदद करेंगे, क्योंकि राजन नाईक को अगर उन्होंने मदद की तो फिर उनका ही संगठन का नुकसान होगा। और वो राजनीति में बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, तो वो जितना भी सत्ता पक्ष का साथ लेंगे लेकिन अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने सत्ता पक्ष को नहीं देंगे। जो उन्होंने राष्ट्रवादी और शिवसेना के साथ किया, जो फडणवीस जी को लगता है कि हम कर सकते, वो हर किसी के साथ नहीं कर सकते। कभी कभी बड़े बड़े हाथियों को भी आप हरा देते हो, लेकिन छोटे छोटे शेर आप हरा नहीं पाते हो, क्योंकि शेर नाखून और दांत वाला प्राणी है और हाथी शांत प्राणी है। तो अगर वो ऐसा सोचेंगे कि हम बहुजन आघाड़ी को खत्म करेंगे तो वो भी गलत है, वो नहीं कर पाएंगे। शिंदे को मिटाने के लिए अगर बहुजन आघाड़ी को भी वो साथ में लेंगे तो बाद में तो उनको खत्म करना ही है राजनीति। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने पक्ष छोड़ा और उन्होंने पक्ष का जो सिंबल था उसकी धनुष बाण, उस पर जिस तरीके से उन्होंने कब्जा जमाया, ये सारी परिस्थितियां बनने के बाद क्या लगता है आपको, अगर एकनाथ शिंदे वापस उद्धव साहब के साथ में आना चाहे तो क्या पक्ष उन्हें अपनाएगा? नहीं, ये तो साफ बात है कि उद्धव जी साहब ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि शिंदे और शिंदे के साथ गए हुए जो मेन 16 लोग हैं जिन पे हमने डिफॉर्मेशन डाला हुआ था, उनमें से किसी को भी घर वापसी नहीं होगी। शिंदे के गलती के वजह से पार्टी टूटी, पार्टी को उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। एक इज्जत थी बाला साहब से लेके आज तक उद्धव साहब के कारकिर्द तक, तो जैसे हमने धनुष खोया कहीं ना कहीं हमें उसकी ठेस लगी है। तो जो उसके लिए कारणीभूत है उन्हें वापिस लेने का तो सवाल नहीं, उन्हें राजनीति से हमें खत्म करना है। उनका नामो निशान राजनीति में नहीं रहेगा, और ये हम करने से पहले मुझे लगता है कि 8 महीने बाद भाजपा ये खुद करेगी। भाजपा ने नहीं किया तो इन गद्दारों को हम खत्म करेंगे। इस लोकसभा चुनाव में क्या लगता है आपको कि जो जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने जो भी पक्ष के साथ किया, उसकी सहानुभूति उद्धव जी के साथ है। पूरे महाराष्ट्र में पालघर में वो उसका फायदा होता नजर आएगा। हाँ, फायदा तो हो रहा है। पालघर में हमारे पारंपरिक वोटर्स है, लेकिन इसके सिवा जो भी वोटर्स है, जो स्प्लिट वोटर्स है, जो महंगाई के खिलाफ है, जो देश में आज चल रही राजनीति के खिलाफ है, इसके सिवा जो ये महाराष्ट्र की शिवसेना पार्टी थी, ये महाराष्ट्र की कहीं ना कहीं अस्मिता थी। और आपको मालूम है कि मराठी मानुस अस्मिता पे बहुत ज्यादा निष्ठा रखता है। तो जो शिवसेना से जुड़े हुए भी नहीं है, उनको भी लगता है कि मोदी, शाह और फडणवीस ने महाराष्ट्र के अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, और वो उनकी जो चिढ़ है वो वोटिंग में परिवर्तित होकर शिवसेना को उसका फायदा मिल रहा है। और यही बात महाविकास आघाड़ी भी जानती है, और इसीलिए महाविकास आघाड़ी में ज्यादा से ज्यादा सीटें उद्धव जी के नेतृत्व में इसीलिए दी गई है, या महाविकास आघाड़ी का नेतृत्व महाराष्ट्र में उद्धव जी ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है, सभी सर्वे में ये बताया गया है कि महाराष्ट्र अस्मिता का सवाल आज उद्धव जी पे खड़ा है, और महाराष्ट्र की जनता ज्यादा से ज्यादा उद्धव जी को वोटिंग देंगे। यहाँ तक कि मैं आपको बोलता हूँ कि महाराष्ट्र में जहां जहां मैं घुमा हूं, मुस्लिम समाज ने मिल के हमको बताया है कि हम पहले शिवसेना के साथ नहीं थे, लेकिन जो ये किया गया है शिवसेना स्प्लिट करने का, शिवसेना तोड़ने का, इसके लिए इस बार हमें उद्धव जी को जिताना है। लेकिन आपने अभी मुस्लिम वर्ग की बात करी, तो मुस्लिम वर्ग
की जो बातें हैं, बाला साहब ठाकरे भी इनके खिलाफ होते थे। उनका तो उनकी जो भी स्टेटमेंट होते थे वो अपने हिंदुत्व के मुद्दे को लेके होता था। खैर वो किसी के दुश्मन नहीं थे, लेकिन जब बात हिंदुत्व की आती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व देखते थे। और उसी मुद्दे को शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे ने छोड़ने के बाद नहीं नहीं तो क्या नहीं लग रहा है नहीं कि नहीं 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 मैं आपको बताता हूँ। मैं खुद सेफोलॉजिस्ट हूँ, मतलब निवडणूक विश्लेषण में करता हूँ, तो मुझे मालूम है निवडणूक विश्लेषक जो सलाहकार है भाजपा के, उन्होंने शिंदे ने जो नहीं नहीं 40 एमएलए को लेके पक्ष छोड़ा तो नहीं नहीं उसी बात पे के मुद्दे उसी पे ही छोड़ा। हिंदुत्व के मुद्दे पे ही आ रहा हूँ। तो ये उनकी जो टीम है भाजपा की, ये एक प्रोपोगंडा फैलाती है कि हिंदुत्व शिवसेना ने छोड़ा था। शिवसेना कभी भी हिंदुत्व नहीं छोड़ेगी। शिवसेना कहीं पे भी मराठी अस्मिता नहीं छोड़ेगी। जो बाद में ऐसी पार्टीज आई है कि मराठी अस्मिता और हिंदुत्व बोल के, उनके पास रियल हिंदुत्व नहीं है। और जो बाला साहब का हिंदुत्व था, मेरी तो परवरिश है बाला साहब के हिंदुत्व में हुई। बाला साहब का हिंदुत्व राष्ट्रीयत्व था। बाला साहब ने कई बार ये बातें स्टेज से भी बोली हुई है कि जो मेरे लिए इस देश को मानने वाला मुस्लिम है वो मेरे साथ है, जो देश को नहीं मानता, जो मुस्लिम मतलब आतंकवाद के तरफ का सोच रखता है, खाली बाला साहब उनके खिलाफ थे। आपने हर जगह देखा होगा कि कई ऐसे लोग हैं जो शिवसेना में बड़ी बड़ी पोस्ट पे भी रहे हैं, जैसे साबिर शेख थे। तो बाला साहब कभी भी मुस्लिमों के खिलाफ नहीं थे, वो इस्लाम के खिलाफ नहीं थे, वो कट्टर हिंदुत्ववादी थे। और हिंदुत्व का मतलब ही यही है कि सबको साथ में लेके चलना। लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है तो हिंदुत्व यह है कि हमारा क्षत्रियत्व है कि हम उसे रोके। तो मुस्लिमों में जो गलत है, जो आतंकवाद की तरफदारी करते हैं, उनके खिलाफ बोलना मतलब मुस्लिमों के खिलाफ बोलना नहीं है। और उनसे भी ज्यादा बाला साहब का वारसा लेके उद्धव जी आज इतने आगे बढ़े, आदित्य जी आज इतने आगे बढ़े कि आज देश में एकमेव हिंदुत्ववादी पार्टी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ही है। क्योंकि भाजपा जो है, अभी लोगों को पता चल गया है कि ये खाली प्रोपोगंडा पार्टी है, इनका हिंदुत्व सही नहीं है। जो आपने बोला कि एकनाथ शिंदे ने बोला कि हम हिंदुत्व के लिए गए भाजपा के साथ, बराबर है। उन्होंने और एक रीजन दिया था कि अजित पवार राष्ट्रवादी के नेता है, उनके खिलाफ हम गए, इसके लिए हमको उद्धव जी को छोड़ना पड़ा। आज उनकी दोनों बातें लोगों के सामने खुल चुकी है कि ये हिंदुत्व के लिए नहीं गए, ना ही ये अजित पवार के खिलाफ गए, ये खाली सत्ता के लिए गए। और जो चोरियां इन्होंने की थी, जिसके डोजियर मोदी साहब के पास थे, वो डोजियर से बचने के लिए ये वहां पे गए। अगर निष्ठा होती, अगर हिंदुत्व होती, कट जाते, लेकिन बंडखोरी नहीं करते।